नमो वः अद्य वयं नवमीकक्षायाः नवीनमणिकानाम्नि पुस्तकस्य प्रथमं पाठं पठिष्यामः, यस्य नाम अस्ति अविवेकः परमापदां पदम्। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का अर्थ समझेंगे कि पाठ का अर्थ क्या है, फिर पाठ में प्रवेश करेंगे। अविवेकः, विवेकः मतलब आपकी बुद्धि, आपका विवेक। न विवेकः इति अविवेकः, यानी विवेकहीन, विवेक शून्यता। आपदाम, आपदाम षष्ठी का रूप है, यानी आपत्तियों का, दुखों का। परम पदम भवति, पदम मतलब स्थानम। विवेक शून्यता विपत्तियों का सबसे बड़ा घर है, स्थान है। पदम मतलब स्थानम। विवेक शून्यता विपत्तियों की सबसे बड़ी जगह है, स्थान है। इसका अन्वय करना है सिंपल। अविवेकः आपदां परमं पदम भवति, यानी कहीं भी कोई भी काम करना है तो आपको विवेक से काम करना है। विवेक शून्यता के साथ में काम करेंगे तो विवेक शून्यता, विवेकहीनता विपत्तियों का सबसे बड़ा घर होती है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी है, उसको पढ़ेंगे। ऊपर सबसे पहले देखेंगे आप लोग तो ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पो दृष्टा, ये बीच पाठ में से लिया गया है कि उसके बाद तेन नकुलेन, उस नेवले के द्वारा, बाल समीपम उपसर्पन बालक के समीप जाते हुए, कृष्ण सर्प दृष्टा, काला सांप दिखाई दिया। यानी उसके बाद उस नेवले ने बालक के समीप जाते हुए काले सांप को देखा। तो ये बीच पाठ में से लिया गया है। आइए देखते हैं। दो लोग हैं, इसमें बातचीत कर रहे हैं संवाद के माध्यम से। पहले ऋचा है, बोलती है कि व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि, कः सः पशु यह सर्पस्य शत्रुः। हे व्योम, एक प्रश्न पूछती हूँ, कौन है वह पशु जो सांप का शत्रु है। तो व्योम बोलता है, ऋचे गरुणः सर्पं भक्षयति, मयूरः अपि अहिहुः कथ्यते। हे ऋचा, ऋचा का लता का हे लते बनता है, ऋचा का हे ऋचे। तो हे ऋचे, गरुणः सर्पं भक्षयति, गरुण जो है वो सांप को खाता है, गरुण पक्षी है। मयूरः अपि अहिहुः कथ्यते, मोर भी अहिहुः कहा जाता है। अहिहुः का अर्थ होता है अहिम भुनक्ति इति अहिहुः। अहिम मतलब सांप को, भुनक्ति मतलब जो खाता है उसको बोलते हैं अहिहुः। ऋचा बोलती है कि व्योम एतौ तु खगौ न तो पशु। हे व्योम, ये दोनों तो पक्षी हैं, गरुड़ पक्षी है और मोर पक्षी है, न तो पशु, ये दोनों पशु नहीं है। और मैंने पूछा था कि कौन है वह पशु जो सांप का शत्रु है। तो व्योम बोलता है कि आम ज्ञातम, हाँ पता चल गया। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रुः यस्य चित्रम अत्र दत्तम। यह जो नकुल है, नेवला है, सर्पस्य शत्रुः, सांप का शत्रु है। यस्य चित्रम अत्र दत्तम, जिसका चित्र यहाँ दिया गया है। जो आपने चित्र ऊपर देखा वही चित्र है, उसी को इंडिकेट करके बोल रहा है व्योम। तो ऋचा बोलती है कि इदानीम वद, अब बताओ, किम अस्याम कथायाम, क्या इस कथा में, सर्पः बालम दशति, सांप बालक को डसता है, काट लेता है,
अथवा नकुलः सर्पं मारयति, अथवा नेवला सांप को मार देता है। तो व्योम बोलता है, एतत्तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः, यह तो कथा पढ़कर ही जानेंगे। परंतु प्रथमम एतद् वद, लेकिन पहले ये बताओ, कुतः गृहीता एषा कथा, कहाँ से ली गई है यह कथा। ऋचा बोलती है कि मम आचार्य अकथयत, मेरी शिक्षिका ने कहा था, एषा कथा हितोपदेशात् गृहीता, यह कथा हितोपदेश से ली गई है, ग्रहण की गई है। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीतिकथाः सन्ति, तत्र यानी उस हितोपदेश में अनेक मनोरंजक और नीति कथाएं हैं। व्योम बोलता है, बाढ़म, ठीक है। पाठम पठित्वा तव प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि, पाठ पढ़कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऋचा बोलती है, शोभनम, ठीक है, बहुत सुंदर। अधुना पाठम पठामा, अब पाठ पढ़ते हैं, और पाठ शुरू होगा। पाठ का अर्थ समझ में आ गया कि नाम जो दिया गया, अविवेकः परमापदाम पदम। अब आगे चलते हैं। अस्ति उज्जयिन्याम माधवः नाम विप्रः। जब भी वाक्य के शुरू में अस्ति का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ आसीत यानी था के अर्थ में करते हैं। उज्जैनी नामक शहर में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विप्रः शब्द से ब्राह्मणः के लिए लिया गया है, तो विप्रः मतलब ब्राह्मण। उज्जैनी नामक नगरी में माधव नाम का विप्र रहता था, ब्राह्मण रहता था। एकदा तस्य भार्या, एक बार उसकी पत्नी, स्वबालापत्यस्य रक्षार्थम, अपने पुत्र की रक्षा के लिए, अपत्य मतलब संतति, और बालापत्य बाल प्लस अपत्य यानी अपने बालक, अपनी संतति जो उसका बालक है, उसकी रक्षा के लिए, रक्षार्थम रक्षा के लिए, तम अवस्थाप्य स्नातुम गता, उसको रख कर गई, स्नान करने के लिए गई। किसको रख करके? तम विप्रम, उस विप्र को उसकी सुरक्षा के लिए उसको वहां पर रख करके वहां से नहाने के लिए गई। अथ ब्राह्मणा राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रिता, जैसे ही वो चली गई उसके बाद, अथ मतलब इसके बाद, ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रिता, ब्राह्मण निमंत्रित किया गया, किस लिए? श्राद्ध करने के लिए। किसके द्वारा निमंत्रित किया गया? राजा के द्वारा। राजन शब्द से तृतीया विभक्ति में बना है राज्ञा, पैसिव वाक्य है, पैसिव सेंटेंस है। ब्राह्मण राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित किया गया। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत्, ब्राह्मण स्वाभाविक दरिद्रता के कारण सोचा, ब्राह्मण ने सोचा। पहले ब्राह्मणों की स्थिति सामान्य हुआ करती थी, भिक्षाटन करके अपना दिनचर्या को चलाते थे, जीवन यापन करते थे। तो ब्राह्मण ने स्वाभाविक रूप से दरिद्रता के कारण सोचा कि यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि तुरंत नहीं जाता हूं, सत्वरम मतलब शीघ्रम, तर्हि तो अन्यः कश्चित्, अन्य कोई, श्राद्धार्थम वृत्तः भवेत्, श्राद्ध के लिए व्यापार कर लेगा, यानी श्राद्ध के लिए चला जाएगा। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और चला जाएगा।
क्योंकि क्योंकि बोलता है आगे, क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद रसम। आदान यानी लेने वाला जो काम है, प्रदान यानी जो देने वाला काम है, और कर्तव्य यानी जो किया जाने वाला काम है। इन तीनों प्रकार के कामों को कर्मणः षष्ठी का रूप है, कर्मण शब्द से कर्मणः षष्ठी का। और कैसे काम, तो ये तीनों प्रकार के काम विशेषण के रूप में है। लेने वाला काम, देने वाला काम और किया जाने वाला काम यानी कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, शीघ्र कर लेना चाहिए। यदि शीघ्र नहीं करेंगे, क्षिप्रम मतलब होता है शीघ्रम, सत्वरम मतलब भी होता था शीघ्रम, और क्षिप्रम मतलब भी होता है शीघ्रम, तुरंत। तो इस प्रकार के कामों को तुरंत कर लेना चाहिए, अन्यथा क्या होता है कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, तुरंत नहीं किए जाने के कारण कालः तद रसम पिबति, समय, कालः मतलब समय, उसका रस, उसका जो फल है, उस काम का जो फल होता है उसको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। समय आपका इंतजार नहीं करेगा। आपको किसी से कुछ लेना था तो ले लो, बाद में उसका मूड क्या होगा, उसके पास में रहेगा या नहीं रहेगा, अभी आपको देना चाह रहा था तो आप ले लो। शुभ काम में देरी नहीं करते हैं। वैसे ही प्रदान करना, किसी को कुछ देना है तब दे लो, अन्यथा आपके पास में से भी नष्ट हो जाएगा या पता नहीं रहे या ना रहे। और किया जाने वाला काम जो है, जो लगता है कि ये काम अच्छा है तो उसको तुरंत कर लो, अन्यथा क्रियमाणस्य होता है किया जाने वाला, और अक्रियमाणस्य न किया जाने वाला। तो यानी इन प्रकार के इन तीनों कामों को तुरंत नहीं करेंगे तो काला तद रसम पिबति, काल यानी समय उसका रस को, उसके रस को, उसके फल को, फल रूपी जो रस है नष्ट कर देता है, पी जाता है। तो यानी यही सोच करके वो तुरंत क्या किया, चला गया श्राद्ध कराने के लिए राजा के घर। क्योंकि गरीब था बहुत। फिर किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति तत् किम करोमि। किंतु लेकिन बालक का यहाँ कोई रक्षक नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी उसको रक्षा के लिए रख करके गई थी। अब वो सोच रहा है कि यहाँ पर कोई बालक का रक्षक नहीं है जो रक्षा कर सके। तत् किम करोमि, तो मैं क्या करूं। भवतु, ठीक है। चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। उसने सोचा कि तो मैं क्या करूं, ठीक है। फिर उसको एक ध्यान आया कि चिरकाल पालितम, लंबे समय तक पाले हुए, इमम इस, पुत्र निर्विशेषम पुत्र के समान, नकुलम नेवले को, बाल रक्षा में रखकर व्यवस्थापित करके जाता हूँ। उसने प्लान किया कि मैं इस नेवले को, जिसको मैंने बहुत समय तक पाला है और पुत्र के समान पाला है, ऐसे नेवले को बालक की रक्षा में रख कर जाता हूँ। उसने प्लान कर लिया और उसको तथा कृत्वा गता, और वैसा करके चला गया। ततः तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टः। वो तो चला गया नेवले को रखकर। अब यही पंक्ति वहां पर ली गई थी ऊपर कि उसके बाद उस नेवले के द्वारा
बालक के समीप जाते हुए उपसर्पण यानी गच्छन, उपसर्ग लगता है समीप जाने के लिए, तो समीप जाते हुए काले सांप को देखा। सह तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान। सह नकुलः उस नेवले ने तम सर्पम उस सांप को पकड़ करके, व्यापाद्य पकड़ करके, खंडशः कृतवान खंड खंड कर दिया यानी मार दिया उसे। उस नेवले ने उसको पकड़कर टुकड़े टुकड़े, खंडशः मतलब टुकड़ा टुकड़ा, कृतवान मतलब कर दिया। अत्रांतरे ब्राह्मणा अपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः। अत्र अंतरे यानी इसी बीच में, ब्राह्मणा अपि ब्राह्मण भी, श्राद्धम गृहीत्वा श्राद्ध लेकर, श्राद्ध में मिले हुए सामान वस्तुओं को लेकर, गृहम उपावृत्तः घर को आ गया। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत। ब्राह्मण को देखकर नेवले ने रक्त विलिप्त मुखपादः, रक्त विलिप्त यानी रक्त से युक्त, क्योंकि मुंह से उसने क्या किया था, सांप को खंड खंड यानी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था, तो उसके मुंह में क्या हो गया था, रक्त यानी खून लग गया था। तो रक्त से युक्त मुख और पाद, पैर, नेवला पैर से भी नोचता है और मुख से भी। तो उसके जो पैर और मुख हैं किससे लिप्त हैं, रक्तेन लिप्तः, रक्तेन विलिप्तः, रक्तेन युक्तः यानी खून से लथपथ मुख और पैर वाला वह नकुल यानी वह नेवला, तस्य चरणयोः अलुठत, तस्य ब्राह्मणस्य चरणयोः उस ब्राह्मण के चरण में लौटने लगा। जब कोई मालिक आता है तो जो भी पालतू पशु हैं वो उसके साथ में लौटने लगते हैं, खेलने लगते हैं। और ये तो नेवला खुश था क्योंकि उसके पुत्र को, अपने स्वामी के पुत्र को बचाया था उसने लड़ाई करके। तो जैसे ही खून से लथपथ नेवले को देखा उस ब्राह्मण ने, तो विप्रः तथा विधम तम दृष्ट्वा, ब्राह्मण ने उस प्रकार से, तथा विधम यानी उस प्रकार से, तम दृष्ट्वा उसको देख करके, नेवले को देख करके, बालकः अनेन खादितः बालक को इसने खा लिया है, इति अवधार्य ऐसा सोच करके, अवधार्य ऐसी अवधारणा करके, ऐसा विचिंत्य मतलब सोच करके, कोपात क्रोध से नकुलम व्यापादितवान नेवले को मार दिया। बस ब्राह्मण ने ये देखा कि उसके मुंह में खून लगा हुआ है, पैरों में खून लगा हुआ है। बस यही देख करके ब्राह्मण ने सोचा कि इसने मेरे बालक को खा लिया। ऐसा सोच करके तुरंत क्रोध से, कोपात यानी क्रोधात, क्रोध से क्या किया, नकुलम व्यापादितवान नेवले को मार दिया। अनंतरम यावत इसके बाद, अनंतरम मतलब इसके बाद, यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति, यावत मतलब जब तक, इसके बाद जब तक समीप जाकर के अपनी संतति को, अपने पुत्र को देखता, तावत तब तक, बालकः सुस्था बालक सुंदर रूप से स्थित था, और सांप सर्पः व्यापादितः तिष्ठति और सांप मार दिया गया था, यानी सांप मरा हुआ पड़ा था। ततः उसके बाद तम उपकारकम नकुलम उस उपकारी नेवले को मृतम निरीक्ष्य मरा हुआ देखकर, आत्मानं मुषितम मन्यमानः अपने आप को, मुषितम मतलब ठगा हुआ, मन्यमानः मानते हुए, ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत ब्राह्मण ने बहुत दुख किया, बहुत रोया, विषाद किया मतलब दुखित हुआ।
इसीलिए कहा गया है, अतएव उच्यते, उच्यते यानी कहा गया है कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम् वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदा। इसीलिए कहा गया है कि सहसा अचानक से क्रियाम न विदधीत, अचानक से किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को न विदधीत, न कुर्यात, नहीं करना चाहिए। विदधीत का अर्थ होता है कुर्यात। तो हमारा अन्वय सिंपल हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग रोक करके वीडियो। सहसा क्रियाम न विदधीत। आगे है अविवेकः आपदाम परम पदम भवति। भवति को अध्याहार कर लेते हैं स्पष्टता के लिए। तो सहसा अचानक से, विदधीत करना चाहिए, ना मतलब नहीं, क्रिया मतलब क्रिया को। अचानक से किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक यानी विवेक शून्यता, विवेकहीनता विपत्तियों का सबसे बड़ा घर होता है। पदम मतलब स्थानम, स्थानम मतलब गृहम, जगह बोलते हैं ना कि वह तो विपत्तियों का घर है एकदम। तो पदम मतलब स्थानम, गृहम, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाली पंक्ति का सिंपल अर्थ हुआ। अब नीचे बता रहे हैं, ऊपर वाले में सावधान किया कि किसी भी काम को अचानक से नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों की जगह होती है, घर होता है। और ठीक इसके उल्टा जो सोच समझ करके काम करता है, उसके साथ में क्या होता है, तो गुणलुब्धाः संपदः, संपदा मतलब संपत्तियां यानी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का स्वभाव क्या है, गुणलुब्धाः, गुणों को चाहने वाली लक्ष्मी है। जो भी गुणवान आदमी होता है वो धन खूब कमाता है, उसी के पास में लक्ष्मी भी जाती है। कोई शराबी हो, कोई उटपटांग सा काम करने वाला हो, उसके पास में लक्ष्मी नहीं जाएगी, जाएगी भी तो उसके पास में ठहरेगी नहीं। तो लक्ष्मी का विशेषण है गुणलुब्धाः। तो लक्ष्मी, जो गुणों को चाहने वाली लक्ष्मी है, स्वयं ही, स्वयं एवं मतलब अपने आप ही, विमृश्य कारिणम, जो विमर्श करके काम करता है, जो सोच समझ करके काम करता है, उसका वर्ण करती है। वृणुते यानी वर्ण करती है, उसका, उसको चाहती है, उसके पास में जाती है। वर्ण करना यानी लक्ष्मी मेरा वर्ण करती है, यानी लक्ष्मी मेरे पास में आती है। तो सिंपल अर्थ एक बार पुनः बोल देता हूं, अचानक से किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता ही सबसे बड़ी विपत्तियों की जगह होती है। गुणों को चाहने वाली लक्ष्मी स्वयं ही विमर्श करने वाले यानी सोच समझ करके काम करने वाले का वर्ण करती है, उसको चुनती है। वृणते चुनती है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी वीडियो में इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।